अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद मिआदति कुल्लि ज़िक्रिही अल्फ़ अल्फ़ मर्रा। तो दोस्त पूछते हैं जी आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? तो मुझे वो हर चीज़ पसंद है जो मेरे नबी को पसंद है। तो मैं अपनी हिकमत आप आका अलैहिस्सलाम के फ़रमान के ऊपर फ़ेल समझता हूँ, बल्कि मैं क्या तमाम दुनिया की जितनी भी हिकमत हैं जितनी वो सब फ़ेल आप प्यारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम फ़रमान आलीशान हर्फ़ आखिर है। तो शहद में शिफ़ा है, हर बंदा जानता है कि शहद में शिफ़ा है। इसमें शिफ़ा क्यों है? जब फरमा दिया तो फिर हमें क्यों का भी सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन इसलिए कि थोड़ी रिसर्च हो, आपको भी पता हो कि क्यों है, कैसे है, अल्लाह ने इसमें हिकमतें क्या रखी हैं कि इसमें शहद में शिफ़ा है। और शहद में इसलिए शिफ़ा है कि एक वाक़या है, आप प्यारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में खाने के लिए रुके, तो सहाबा इकराम ने जब खाना खोला तो खाने में रोटी थी लेकिन सालन नहीं था। तो एक शहद की मक्खी आप प्यारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के कान मुबारक के पास आके कुछ कहा, तो अल्लाह के नबी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत अली रहमतुल्लाह को फरमाया कि आप इनके साथ जाएँ और जाके तो वो शहद ले आएँ। तो जब खाना तनावल फरमाया सब सहाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर वो शहद की मक्खी आके तो कुछ आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ आके बिन बना रही है। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये मक्खी क्या कह रही है? आप प्यारे प्यारे आका अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये मक्खी से मैंने सवाल किया था कि तुम तो तरह तरह के लेते हो, कड़वे भी होते हैं फूल, फीके भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, तो फिर ये शहद मीठा कैसे बनता है? तो ये मक्खी वो बता रही है। तो हमें फिर दुरूद पाक पढ़ाया जाता है। जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो वो दुरूद पाक की बरकत से ये मीठा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब एक मक्खी वो दुरूद पाक पढ़ेगी तो शीरी बन जाएगा उसका खाना, या उसके जो तलख चीज़ें हैं वो मीठी हो जाएंगी, और ना कि सिर्फ मीठी हो जाएंगी बल्कि उसमें शिफा रख दी जाएगी। कैसी बात है, प्यारी बात है कि और जो अशरफुल मखलूक़ात है जिसके लिए अल्लाह ताला का फरमान है कि ए ईमान वालो तुम भी दुरूद पाक पढ़ो, क्योंकि फ़रिश्ते भी पढ़ते और मैं भी पढ़ता हूँ। तो जब हम पढ़ेंगे तो हमारे कामों में शिफा नहीं होगी, हमारी अद्वियात में शिफा नहीं होगी, हमारे कामों में मिठास नहीं होगी, हमारी ज़ुबान में मिठास नहीं होगी, तो फिर तो हर काम मीठा हो जाएगा मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से। तो जब शिफा होगी तो इंशाअल्लाह खैर और बरकत भी साथ साथ। तो हर काम के साथ साथ दुरूद व सलाम पढ़ते रहा करें, ज़िक्र इलाही ज़िक्र मुस्तफ़ा करते रहा करें, तो बड़ी खैर होगी, बड़ी बरकत होगी, बड़ी रहमत होगी, बड़ा फ़ज़ल होगा। तो शहद के बड़े फ़ायदे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो कि इसमें शिफा है। अपने खानों में शहद का इस्तेमाल किया करें, जहाँ भी आप डाल सकते हैं। लेकिन इसका मैं एक बता देता हूँ कि ये इसका चेक करने का तरीका भी क्या है, कि इसको चेक कैसे करना है कि असल है या मीठा है या क्या है। ठीक है, तो अक्सर लोग जो शुगर पेशेंट है वो शहद इस्तेमाल करने के बजाय चीनी ना इस्तेमाल करते रहें, गुड़ का शीरा इस्तेमाल ना करते रहें। तो इसलिए मैं अर्ज़ कर देता हूँ, इसके 4 तरीके हैं चेक करने के। 1 चम्मच शहद का ले लें और 1 कप पानी में इसको हल कर लें। जब आप हल करेंगे, अगर ये शहद होगा तो ये मीठा नहीं होगा, ये ऐसे होगा जैसे गुड़ की डेली ऐसे डिप की और निकाल ली, बस इतना सा टेस्ट आएगा आपको, और ये मीठा नहीं होगा। अगर ये मीठा हो जाता है तो फिर समझ लें कि ये शुगर है, गुड़ है, कुछ और जो भी कुछ भी समझ सकते हैं, फिर वो मीठा होगा तो फिर शहद नहीं होगा। एक बात। दूसरा तरीका इसका ये है कि आम अखबार का कागज़ ले लें, 1 कतरा उसके ऊपर लगाएं और उसको ऐसे मल दें। मलने के बाद उसको फोल्ड करें और उसको मसलें उल्टी साइड से ऐसे, मसलने के बाद उसको सीधा करें और फिर उसको उल्टा करके देखें जैसे शहद नहीं लगाया था। जब उस तरफ करके आप देखेंगे तो उसमें अगर तो शहद है तो कुछ भी नहीं होगा,
بالکل شہد اسی طرف جمع ہوگا، کیونکہ اس میں موم ہوتی ہے، موم کراس نہیں کرتی۔ اور جو میٹھا ہوگا اس میں کیونکہ پانی ہوتا ہے، اور پانی کاٹن جو ہے وہ جذب کر لیتی ہے، سک کر لیتی ہے، تو جب آپ الٹا کریں گے تو اس میں لائنیں پانی کی نمی چوسی ہوئی آپ کو نظر آ جائیں گے۔ یہ ہے دوسرا طریقہ۔ پھر تیسرا طریقہ آپ دیکھیں کہ آپ اس کو ایک ماچس کی تیلی لیں، الٹی سائڈ پہ جس طرح مسالہ لگا ہوتا ہے اس طرح میں دوسری سائڈ پہ اس کو ذرا سا شہد لگائیں اور دوسری ماچس کی تیلی سے اس کو جلائیں۔ جبکہ اگر شہد ہوگا تو یہ سارا کا سارا نیچے گر جائے گا، کیونکہ اس میں موم ہے، جب سیک لگے گا تو یہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، تو یہ نیچے گر جائے گا۔ یہ قدرتی موم ہوتی ہے، اس کا کھانے کا فائدہ ہے، نقصان نہیں ہوتا، تو یہ نیچے گر جاتی ہے۔ تو اگر شہد نہیں ہوگا تو تھوڑا سا نیچے گرے گا، اور اس کے بعد وہ پکے گا، ابلے گا، ایسے ببلز بنیں گے، اور ببلز بننے کے بعد پھر آپ کو پتہ چینی کو بھی، کسی بھی چیز کو، جب سے پانی خشک ہوگا تو اس کو آگ لگ جائے گی، تو وہ جب تک آپ تیلی جلاتے رہیں گے وہ اس کو آگ بھی پکڑ لے گی۔ اور اگر شہد ہوگا تو سارا شہد نیچے گرے گا اور صرف تنکے کو آگ لگے گی۔ تو اس کو اپنے ایسے الٹا کرنا، یہ الٹا کیا، یہ اب سلو نیچے آ رہا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن یہ طریقہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تھک بھی، میٹھا گاڑھا بھی ہو تو اس سے بھی ہو جائے، لیکن ایک عام سا طریقہ یہ بھی ہے، لیکن اس پہ اتنا بلیو نہیں کرتا میں۔ لیکن ایک یہ بھی طریقہ آپ کے سامنے ہے کہ اگر وہ پتلا ہوگا تو وہ پھر شہد نہیں ہے، اگر وہ گاڑھا ہے تو پھر وہ تقریباً شہد کے قریب ہے۔ اس کے بعد دوسری طریقے آپ کو میں نے بتا دیے ہیں، وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی طریقے سے شہد کو چیک کر سکتے ہیں۔ شہد کو دودھ میں ملا کے پی سکتے ہیں آپ، اس کو ٹھنڈے پانی میں ملا کے پی سکتے ہیں، اس کو آپ ویسے چمچ سے کھا سکتے ہیں، اس کو آنکھوں میں لگا سکتے ہیں، اس میں شفا ہے، اپنے کھانوں میں مکس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ پاک کا عطا کیا ہوا شہد مل جاتا ہے تو بہترین ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ کہ وہ دودھ میں ملا کے شہد پیتے تھے، اس میں بڑی شفا ہے، اور نبیوں کی غذا تو پھر سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔